A very warm welcome to each and every one of you to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal. I am your physics faculty Mohit Mittal from Avanti Learning Centers. The topic for today is the backup of vectors. The backup of vectors, ठीक है ना? तो वेक्टर टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में डिवाइडेड है. बट वी वांट टू स्टडी एज अ सिंगल चैप्टर, तो हम कॉम्बिनेशन करके पूरे को अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना? एंड दिस इज अ बैकअप क्लास. सो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अभी हम खाली समझेंगे, सुनेंगे. नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर इन योर गूगल ड्राइव लिंक्स. इज इट क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं अभी का लेक्चर. तो सबसे पहले आपने क्लास 9 में, बेटा ध्यान से देखना, क्या सबको ये हैंड टूल दिख रहा है? कैन एवरीवन सी दिस हैंड टूल? यस और नो? हैंड टूल दिख रहा है, ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है समझो. आपने जितनी भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड जिन पर हम लॉज ऑफ नेचर हम लगा पाते हैं, ठीक है ना, विच कैन बी क्वांटिफाइड, और उस पर हम लॉज ऑफ नेचर अप्लाई कर पाएंगे, लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई कर पाएंगे, उसे हम बोलेंगे बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना. अब ये दो पार्ट में डिवाइड की जा गई थी. आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी. एक होता है बच्चा आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है बच्चा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना. अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपने बचपन में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which have a magnitude only, है ना. जिसको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? एक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या पढ़ा था? मास, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है ना. ये सब क्या हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों. सिमिलरली आपने पढ़ा था कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में वो क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉज भी ओबे करें. दोस क्वांटिटीज मस्ट ओबे वेक्टर लॉज. क्या ओबे करें बच्चों? वेक्टर लॉज भी ओबे करें, उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. सर हमने क्लास 9th 10th में मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ाई करी, डायरेक्शन के बारे में पढ़ाई करी, पर कभी भी हमने वेक्टर लॉज का नाम नहीं लिया था. हाँ बच्चे, अब हमको वेक्टर लॉज ही पढ़ना है. हमको वेक्टर चैप्टर का डाइसेक्शन करते हुए वेक्टर लॉज ही हमको पढ़ने हैं. बिना वेक्टर लॉज के फिजिक्स आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमें वेक्टर पूरा पढ़ना कंपलसरी है. तभी आपकी बुक में फिजिक्स की एनसीईआरटी में गिवन है चैप्टर. यू नो द, आप मुझे बता सकता है कोई बच्चा कि वेक्टर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? एनीवन कैन टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. एक तो होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? कोई बता सकता है? मैं किसे पूछ चाहूंगा? यू कैन राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं. तरुण ने आंसर लिखा, अपेक्षा ने भी आंसर लिखा. आस्था चौहान, डायरेक्शन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. बच्चे डायरेक्शन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना. ओके, और कोई? तो बच्चों एग्जांपल है आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, है ना. एंड दे आर इनफिनिट क्वांटिटीज. फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब बाद में हम पढ़ लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है. बहुत बढ़िया. तो इसमें मैं आगे मूव करूंगा. तो इसमें हमने आगे पढ़ा खाली डेफिनेशन. बच्चे मैंने आपको बोला यू डोंट हैव टू राइट, और आप घबराएंगे नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ. नोट्स हमें ऐसे लिख लिख के पढ़ते हैं, बट अभी हमें ज्यादा आगे पढ़ना है, ठीक है. एंड एवरीवन प्लीज, आपके साथ अर्जुन सर भी चैट बॉक्स में है. देखो आपके साथ अर्जुन सर को होस्ट लिख के आ रहे होंगे पार्टिसिपेंट्स में. यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट फ्रॉम हिम, ठीक है ना. वो भी हमारे साथ फैकल्टी है, टीचर है वो भी. प्लीज से हाई टू हिम, प्लीज एवरीवन से हाई टू हिम. तो अब देखो स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन क्या होती है? दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं है, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज. एग्जांपल हमें पता है डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी. इन क्वांटिटीज को आप इन क्वांटिटीज पर एल्जेब्रिक लॉज एज इट इज लगा सकते हैं, जैसे कि प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड आप नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है बच्चे. ये क्लियर है आपको? फिर हम आगे मूव करेंगे वेक्टर्स पे. तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज
विच रिक्वायर अ मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? एक मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ में साथ एक डायरेक्शन भी चाहिए, और वो आपके वेक्टर लॉज ओबे करने चाहिए। Those physical quantities which require magnitude, direction, and as well as they must obey, must obey, must obey, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? must obey vector laws। vector law, सब vector law क्या होता है पढ़ाएंगे बच्चे, प्लीज वेट एंड वॉच। वेक्टर लॉस के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है? फॉर देयर फुल डिस्क्रिप्शन, किसी क्वांटिटी को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ओबे करना चाहिए, दिमाग में घुस जानी चाहिए, तभी मैंने इतनी बार रिपीट किया है ये चीज, ठीक है ना? एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। अब एक ऐसी क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। पहली बात बता रहा हूं, टेंसर क्वांटिटी इज नॉट इन आवर सिलेबस। टेंसर क्वांटिटी सिलेबस में नहीं है, ये समझो वो वाली क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है, और ये वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करती है। These quantities don't follow vector laws and are termed as tensor। तो टेंसर क्वांटिटी वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करती है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, क्या ये चीज क्लियर है नहीं है? हाँ जी, ठीक है ना? तो ये एक लड़का था ध्रुव सचदेव, मैं ध्रुव को अनम्यूट कर रहा हूँ। ध्रुव देखो मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो ध्रुव, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ सर। क्या आपकी पहली क्लास है आज? हाँ जी सर, फर्स्ट क्लास। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है जरा बताओ। सर जो वेक्टर लॉज ओबे नहीं करती। बस वो वाली क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नीड है, बट वो वेक्टर लॉस ओबे नहीं करती, उनको बोला टेंसर। एग्जांपल्स हो सकते हो, जैसे टाइम है, टाइम हाँ जी समय सर। है ना, टाइम के पास मैग्नीट्यूड तो होता है, और डायरेक्शन हमेशा आगे बढ़ता है पीछे भी आता है? हमेशा आगे ही बढ़ता है ना? जीवन में समय कभी पीछे नहीं आता, रुकता भी नहीं, आगे ही बढ़ता है। सिमिलरली करंट की भी फिक्स डायरेक्शन होती है। तो ये सब क्वांटिटीज हमने क्या नाम दिया इनको? टेंसर। ये स्केलर, ये वेक्टर नहीं होती है, ठीक है ना? तो करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है बच्चों? तभी मैंने बोला थोड़ा सा हमें स्पीड अप होके ये सब पढ़ना होगा। अगर मैं सब लिखूंगा तो बेटा 15 मिनट तो लिखने में ही चले जाएंगे, 10-15 मिनट, है ना? तो हमें ज्यादा कवर करना है, इसलिए हमने बात किया, ठीक है? समय कभी भी वापस नहीं आता बेटा, समय किसी नहीं रुकता। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या लीजिए, आप कोई भी क्वांटिटी लीजिए, मान लीजिए फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने फोर्स को लिखा एफ से, मैंने फोर्स को लिखा एफ से, सिंपल। तो वेक्टर क्वांटिटी लिखना है तो एफ के ऊपर क्या लगा दो? एक बार लगा दो। क्या लगा दो? एफ के ऊपर बार लगा दोगे तो वो बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी हमारी बन जाएगी। सिमिलरली अगर एफ के ऊपर आप एरो लगा देंगे तो ये एरो बस ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि ये वाला एरो बना दिया, ये एरो बना दिया, ये नहीं, ठीक है? ये वाले एरो नहीं चलेंगे, एरो बस यही एरो, सिंपल ये वाला एरो लगा दोगे, सेम जैसे दिखाया गया है, सिंबल है, तो भी ये क्या माना जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा। और या फिर आप क्या कर सकते हो? फोर्स को बोल्ड कर दो। क्या कर दो? फोर्स को बेटा बोल्ड कर दो, तो भी ये रिप्रेजेंटेशन होगा किसका बेटा? वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बन जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? और अगर आपने फोर्स तो खाली ऐसे ही लिख दिया तो मतलब क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर कोई बार नहीं है, बिल्कुल बोल्ड नहीं है, तो मान जाना है क्या लिखा हुआ आपका? मैग्नीट्यूड लिखा है फोर्स वेक्टर का। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है बच्चे, फोर्स मैग्नीट्यूड का, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है बिना बार के, ठीक है? क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूं ग्राफिकल मेथड की, तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है? इट इज शोन बाय अ एरो। किससे शो करते हैं बच्चे? हम एरो से शो करते हैं। रामायण देखी, महाभारत देखी, तो उसमें हमने देखा कि एरो में आगे तो होता है तीर का निशान, है ना? ये एरो का पॉइंटेड पॉइंट होता है, और पीछे होता है आपका डॉटेड। तो हमने पीछे वाले पॉइंट को बोला टेल, आगे वाले को बोला हमने हेड, आगे वाले को बोला एड, और पीछे वाले को बोला टेल। तो डायरेक्शन हमेशा एरो की साइड में होता है। कभी भी महाभारत में ये पीछे की तरफ नहीं जाता, टेल की तरफ नहीं जाता, डायरेक्शन हमेशा कहाँ जाता है? एरो की हेड में ना, हेड के डायरेक्शन में जाएगा आगे, ये अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बच्चों? अब ये ग्राफिकल मेथड है रिप्रेजेंट करने का, मतलब कुछ नहीं करना आपको। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ एरो, एरो ड्रॉ कर दो। अगर मान लो नॉर्थ में जा रहे हैं तो सर नॉर्थ की तरफ एरो आप बना दीजिएगा, आप नॉर्थ की तरफ एरो बना दीजिए। तो बेटा ये तो हो गया आपका हेड, और ये क्या होगा बच्चे? टेल। और हेड हमेशा किधर आएगा? डायरेक्शन की तरफ,
जहां पर आप डायरेक्टेड होंगे। ठीक है ना बच्चे, ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे। ओम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओम हेलो, कैसे हो? आई एम फाइन सर। हाँ, क्या ये चीज तुम्हें क्लियर होगी बेटा? यस सर। डायरेक्शन शो करेंगे ग्राफिकली, जिस एरो तरफ की, डायरेक्शन उस तरफ उस एरो का हेड रखेंगे। हाँ एरो रखेंगे और टेल का आएंगे पीछे की तरफ, है ना। हमेशा गाड़ी आगे की तरफ चलती है, मान के चलो हेड 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 की तरफ, बोर्ड की तरफ, हेडलाइट की तरफ, ऐसे सोच सकते हो आप। चलो तो आगे मूव करते हैं इसमें। अब मैं बात करूंगा बच्चे टाइप ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर के बारे में हमने जाना, वेक्टर की डेफिनेशन जानी, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करने हमने ये भी जाना। अब बात आती है कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों टाइप समझने हैं आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है ना, आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, लिखना नहीं है। लिखने के लिए मैं आपको सब दे दूंगा, लिखने का काम आप आपको 2 दिन बाद करवाएंगे, अभी नहीं, अभी खाली सुनो अच्छे से। तो पैरेलल वेक्टर्स, कौन से वेक्टर बच्चे? पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन। जो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी उनको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। अब मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या फिर नहीं भी, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या फिर नहीं भी। ठीक है ना, इसका एग्जांपल देखो, प्लीज सी द एग्जांपल। कैन यू सी माय फेस बच्चों? देखो आई हैव सम पेन पेंसिल्स, इसको मैंने बोला ये एरो है, व्हाट इज दिस? दिस इज एरो साइड, है ना, नोकेली पॉइंट है, एरो ये मार देगा। ये हमने बोला टेल। सिमिलरली पेन का ये निब वाला पोर्शन मैंने बोला एरो साइड है, ये हेड बोला मैंने और ये टेल बोला। बच्चे दोनों की डायरेक्शन सेम है अलग है? सोच के बताना, दोनों की डायरेक्शन सेम है अलग है? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझको प्राइवेट के मुझको सेंड कीजिए मैसेज। दोनों की डायरेक्शन सेम है डिफरेंट है? बोलो भाई, सेम है। अब बताओ इनकी लेंथ, ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ बड़ी है, नीचे पेंसिल बड़ा है और ये पेन छोटा है। ठीक है ना, तो हमने इनको बोला पैरेलल वेक्टर। खाली मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है क्या? मैग्नीट्यूड सेम होना कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है नहीं है आपको? अरे बोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं 2 वेक्टर्स लेके आया सेम, आप मुझे बताओ दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी लगभग लगभग सेम है यार। मैं ठीक है ना, मान लो ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या बच्चे? दोनों का सेम है। ठीक है ना, तो इनको हमने क्या बोलेंगे बेटा? इनको, ये पैरेलल तो है ही, साथ में इक्वल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अब इनको इक्वल बोला जाएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। क्या बोला जाएगा बच्चे? इनको अब हम इक्वल भी बोलेंगे। तो देखो ये डेफिनेशंस है सारी, दीज आर माय डेफिनेशंस। ठीक है ना, ये हमें याद करना है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेम डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इक्वल वेक्टर्स क्या होने चाहिए? वो वाले वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम है और साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दोनों चीज सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज योर डायरेक्शन भी। ठीक है ना बच्चों? तो मुझे सोचिए बताओ, सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे नहीं होंगे? सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे नहीं होंगे? आप लोग चैट में लिख सकते हैं अपना आंसर। ठीक है ना, क्या सारे पैरेलल वेक्टर, सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होंगे? जी हाँ, क्योंकि इक्वल वेक्टर की कंडीशन होती है कि आपका मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, डायरेक्शन भी। और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि डायरेक्शन सेम हो, तो इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम होगी। करेक्ट, इसलिए आप ये ट्रू बोल दीजिए। और क्या सब सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे? सोचो, सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज ये देखो, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है तो मैग्नीट्यूड तो अलग है यार, तो सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होते, ये ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो फिर तो आगे मूव कर सकते हैं ना इसमें हम। बहुत बढ़िया। जीतू, क्लास तो आपका खत्म होगा पता नहीं मेरे को, तुम्हें रुकना है रुको, परेशान मत करो बच्चे, अदरवाइज मैं तुम्हें ऐसे ही रिमूव कर सकता हूँ, है ना। हैव सम डिसिप्लिन। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आना चाहिए खुद से। बताओ क्या हो गए? जो डायरेक्शन में क्या हो गया इन दोनों की? अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए बच्चे? अपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे ही आपके नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? आप समझो, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ही, मैग्नीट्यूड भी मगर क्या होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो फिर से यहाँ पर, यहाँ से देखो, क्या ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट इन नेचर है? एक डायरेक्शन राइट हैंड साइड, एक डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। सोचो भाई, क्या ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट, नॉट इन डिफरेंट, अपोजिट इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोला हमने? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी, ये ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये दोनों देखो, अब आप मुझे बताओ ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? यस सर, मैग्नीट्यूड दिख रहा है सेम है।
क्या इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? यस सर, दोनों की अपोजिट है। तो हमको नाम क्या देंगे? नेगेटिव वेक्टर। क्या नाम देंगे बच्चे? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है ना? तो हमने क्या नाम दिया इसको बच्चे? नेगेटिव वेक्टर नाम दिया। देखो 30 न्यूटन का फोर्स इन योर राइट हैंड साइड, 30 न्यूटन का फोर्स इन योर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है तो नेगेटिव। सिमिलरली सारे नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे ही होंगे, बट सारे नेगेटिव एंटी पैरेलल होंगे? सारे नेगेटिव एंटी पैरेलल होंगे? बोलो भाई, सारे नेगेटिव तो एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है ना? बट सारे एंटी पैरेलल नेगेटिव नहीं होंगे, सारे एंटी पैरेलल नेगेटिव नहीं होंगे, है ना? नेगेटिव के लिए कंडीशन होनी चाहिए सेम मैग्नीट्यूड, ये ध्यान में रखना आप बेटा, ठीक है? ओके, तो प्रत्यक्ष का कोई डाउट है? प्रत्यक्ष से मैं पूछ लेता हूँ, प्रत्यक्ष क्या डाउट है बेटा? यस प्रत्यक्ष, व्हाट इज द डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं। आपने कुछ लिखा है ना? हाँ सर, वो तो मैं बता रहा था कि मतलब नेगेटिव वेक्टर को भी कैसे। आप पहली क्लास है आपकी? यस सर। अच्छा, अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर। अभी लिखना नहीं है आपको, ठीक है? समझना है खाली। आज लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। अब देखिए, अब एक होता है जीरो वेक्टर, अब एक होता है जीरो वेक्टर। तो व्हाट इज जीरो वेक्टर? समझो जीरो वेक्टर क्या होता है। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। ऑल दोस वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, उनको हम बोलेंगे बेटा नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। मान लीजिए एक कार रेस्ट पर है, अगर कार रेस्ट पे होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर कार रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे? जीरो। तो बच्चे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया, मतलब कि वो नल वेक्टर हो गया। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बात एक ही है, ठीक है ना? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर बात एक ही होता है, ठीक है? चलो, अब आता है यूनिट वेक्टर के बाद, ठीक है ना? छोटी छोटी चीजें देखते हैं। तो मैं आपसे एक दो डाउट्स पूछूंगा, आई विल आस्क सम चीजें ना आप लोगों से। तो मान लीजिए हमारे पास एक लड़का है, लक्ष्य से पूछते हैं। हेलो लक्ष्य, मैंने म्यूट किया है। हेलो लक्ष्य, लक्ष्य ने अपने आप को रिमूव कर दिया। हेलो लक्ष्य, आवाज आ रही है? हेलो लक्ष्य, चलो हट, कोई बात नहीं। चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं कि अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर की 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आपको रास्ता देखने के लिए एक एरो चाहिए, ये तो हमें पता है। पर क्या एरो 300 किलोमीटर लंबा होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर लंबा या फिर 1 फुट लंबा? बताओ मुझे, सोचो। एरो छोटा होगा या बहुत ही बड़ा होगा? सोच के बताओ, तुम चैट में बता सकते हो। एरो क्या होगा सर? बहुत ही छोटा होगा, ठीक है ना? एरो क्या होगा बच्चे? बहुत ही छोटा सा होगा। कोई बात नहीं लक्ष्य, एरो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है ना? तो उसको शो करने के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के, मैग्नीट्यूड नहीं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए हम लेकर आते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर डायरेक्शन पर्पस वी जस्ट टेक यूनिट वेक्टर और बोल देते हैं कि तेरा मैग्नीट्यूड तो 1 है, तेरा मैग्नीट्यूड तो बच्चे 1 है, बट तुम्हारा जो यूनिट वेक्टर काम है वो क्या है? आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को सिग्निफाई करना, डायरेक्शन को सिग्निफाई करना, दिखाना। अब मैथमेटिकली मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, मान लो फोर्स, तो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है एफ के ऊपर कैप। कैप लगा दो, टोपी लगा दो, टोपी लगा दो, एफ कैप, और ये बराबर होता है एफ वेक्टर, वेक्टर टर्म में लिख दो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, ये आप लिख के छोड़ दीजिए, मैथमेटिकली होता है। अभी हमें यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ना है इन आवर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, हम इसके बारे में नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में आपका पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? अब बस इतना ही समझिए कि ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ड्यूज ऑफ यूनिट वेक्टर ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और कौन सी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। बेटा यूनिट होगी क्या इसकी? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ शो नहीं कर रहा, कुछ यूनिट नहीं होती इसकी, ये ध्यान रखो। और कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। सर डायमेंशन क्या होते हैं? अभी रुक जाओ, चैप्टर आएगा यूनिट डायमेंशन, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चे? तब हम पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, अभी आपको कुछ छूटा नहीं है ज्यादा फिजिक्स में। चलो आगे देखते हैं। अब बात आई सर को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? तो बेटा मेरी तरफ देखना, बेटा प्लीज बच्चे मेरी तरफ देखो। को इनिशियल वेक्टर होते हैं वो वाले वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सबका सेम हो, इनिशियल पॉइंट सबका सेम हो, मतलब जिन वेक्टर्स की टेल मिली हुई हो। तो क्या सारे वेक्टर देखो यहाँ पर, क्या ये सबके पॉइंट एक ही है? देखो यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ऑल दीज वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ऑल दीज वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट, दैट इज माय फिंगर्स ना। तो इनको हमने क्या बोल दिया? को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोला बेटा हमने इनको? को इनिशियल वेक्टर्स। आप सोचे बताओ, अगर आपकी फिंगर्स हैं
और फिंगर को मैं एरो लगा दूं ऊपर की तरफ, तो क्या इन सबकी टेल यहीं के मिल रही है? तो ये भी एक तरह से क्या मान सकते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर मान के हम ट्रीट कर सकते हैं इनको। इज इट क्लियर बच्चे? को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे? गंगाधर जी, अभी अभी न्यूमेरिकल का टाइम नहीं आया, न्यूमेरिकल जब टाइम होगा मैं बताऊंगा आपको, अभी न्यूमेरिकल का टाइम नहीं आया आपका, ठीक है? वो हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, मंडे को आपकी क्लास में। चलो अब देखो, को इनिशियल समझ में आ गया? हाँ ना में जवाब देना, प्लीज आंसर इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। चलो अब देखो, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर कुछ नहीं है यार, जिनकी एक लाइन में लाई करते हो, चाहे वो पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लाइन में लाई करनी चाहिए, ठीक है ना? एक सिधाई में लाई करनी चाहिए, चाहे वो पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलिनियर वेक्टर की ये क्या होता है आपका डेफिनेशन होता है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है या अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लाइन में लाई करनी चाहिए, एक लाइन में लाई करनी चाहिए, ठीक है ना? एक लाइन में लाई करनी चाहिए, ठीक है बच्चों? ये ध्यान रखना, क्या करनी चाहिए? एक लाइन में लाई करनी चाहिए, एक लाइन में। मेरी फिगर देख पा रहे होंगे, तो एक एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? ओके, बस छोटा सा ही था ये। अब बच्चे कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर समझाने के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप अपने घर में फटाफट से कॉर्नर पॉइंट देखो, आप अपने घर में एक कॉर्नर पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना? छत देख सकते हो, एकदम छत पे कॉर्नर पॉइंट, छत पे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना? देखो, जैसे मैं अपने घर की छत दिखाता हूँ आपको, यू कैन सी, देखो क्या ये पॉइंट छत दिख रही है आपको? सी, क्या आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है ऊपर छत वाला? तो यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे 3 दीवार बन रही है, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ऊपर की छत की है, राइट बायस? ये देख पा रहे हो आप? ध्यान से देखना, ठीक है ना? तो इसमें सोचो क्या हो रहा है, इसमें सोचो क्या हो रहा है। इसमें 3 प्लेन बन रहे हैं आपके पास, कितने प्लेन बन रहे हैं बच्चों? 3 प्लेन बन रहे हैं। एक तो प्लेन ये वाला एक्स वाई प्लेन, ठीक है? एक्स वाई प्लेन ये मैंने ही बनाया है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। और एक जमीन मान लो या रूफ मान लो, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। और एक और, दिस इज योर वाई जेड प्लेन। क्या आप लोग समझते हैं प्लेन्स? क्या आप लोग प्लेन समझते हो बच्चे? एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, ठीक है ना? तो जो वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करेंगे, उनको हमने नाम दिया कोप्लेनर वेक्टर्स। जो वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करते हैं, उनको नाम दिया हमने कोप्लेनर वेक्टर्स। कोई डाउट है? पूछ सकते हैं। आशुतोष शर्मा को कोई डाउट है बेटा? यस, व्हाट इज योर डाउट? राइट इन द चैट बॉक्स, और शुड आई अनम्यूट यू? नहीं बच्चे, ट्राइप्लेनर नहीं बोलते हैं, जो नाम है तो नाम रखेंगे ना, कोप्लेनर वेक्टर्स, समझो? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब समझो, कोई बात नहीं। अब बेटा देखो, किसी को अगर डाउट अभी भी हो तो समझना कि मान लीजिए आपके पास ये दीवार है, दीवार इज अ प्लेन, ठीक है ना? तो क्या है, आगे 2 वेक्टर है, तो इस वेक्टर से वो टच कर दिया, मैंने बिल्कुल टच कर दिया है, ठीक है? टच कर दिया, तो ये बिल्कुल टच है, देखो धक्का दे रहा हूँ इसी वेक्टर, इसके ऊपर ही है, ठीक है ना? तो दीज आर माय कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, ये सारे वेक्टर्स क्या मेरे कोप्लेनर वेक्टर्स। बट अगर एक ऐसे बाहर निकल जाए तो कोप्लेनर होगा क्या? नहीं, कोप्लेनर नहीं होगा। कोप्लेनर के लिए एक ही प्लेन में लाई करना जरूरी है, मतलब वेक्टर को वाईजेड प्लेन में है तो सारे वाईजेड में होने चाहिए। ये चीज क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है तो जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर और नॉट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। नहीं बच्चे, प्लेनर मतलब से दो, एक ही प्लेन 2 एक्सिस से बनता है। वन प्लेन ऑलवेज फॉर्म्स फ्रॉम टू, ये एक्स वाई वाले एक कागज में लाई में, हमारे लिए प्लेनर में यही होंगे बस, ठीक है? एक प्लेन में लाई कर रहे हो। चलो अब बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, जरा समझिए क्या होता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि जुड़े रहें, कोई जरूरत नहीं है जुड़े रहें, ठीक है ना? बेटा प्लेन सेम होना चाहिए, सलोनी प्लेन सेम होना चाहिए, 3D हो कोई बात नहीं, प्लेन सेम होना चाहिए। अब देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है बच्चे परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का दूसरा मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना? इट्स मीनिंग इज ओनली परपेंडिकुलर। अब देखो क्या है, यहाँ पर आपके पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है ना? 3 एक्सिस, यू हैव 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है? एक्स वाई जेड। तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 90 है। कितना है? 90 90, ठीक है?
अब इन डायरेक्शन शो करने के लिए, एक्स की डायरेक्शन शो करने के लिए, वाई की डायरेक्शन शो करने के लिए, जेड की डायरेक्शन शो करने के लिए, ओनली फॉर डायरेक्शन आपको दिखाया गया पूरी यूनिवर्स में एक्स की डायरेक्शन को शो किया जाएगा आई कैप से, वाई की डायरेक्शन को शो किया जाएगा जे कैप से, और जेड की डायरेक्शन शो किया जाएगा बच्चे के कैप से। ये याद रखिएगा, बस ये याद करना है तुम्हें। एक्स का यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन शो करेंगे आई से, वाई का जे से, जेड का के से, और आई जे के तीनों डायरेक्शन के आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये देखो तीनों परपेंडिकुलर आपस में, देखो सी। मैं प्रियांशी आपका डाउट अभी लेता हूं, रुक जाओ एक सेकंड। देखो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर दिख गए, और तीसरा वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर आ गया। देखो तीसरा वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ना। तो तीसरा वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप से शो की जाएगी, बस एक्स वाई जेड की, ओनली फॉर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है बच्चों? यस प्रियांशी, व्हाट इज योर डाउट? आस्क योर डाउट प्रियांशी बेटा। प्रियांशी डाउट पूछ। कोप्लेनर वेक्टर में सारे परपेंडिकुलर जुड़े होना जरूरी है? नहीं, कोप्लेनर में बस एक प्लेन पे लाइन करना चाहिए, मतलब कागज समझती हो तुम, कागज? हाँ बेटा आप लोगों के पास कागज है ना, कॉपी कागज होंगे, कागज में कितनी भी लाइनें बना दो, वेक्टर बना दो, वो सारे कागज क्या होंगे? प्लेनर वेक्टर्स। उस कागज पे जितनी भी लाइनें बनी होंगी वो सारे क्या होंगे? प्लेनर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। हाँ। कोई वेरिएबल की बातें नहीं कर रहे हैं। सलोनी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, रुको जरा। सलोनी पूछो बच्चे, सबके डाउट इंपॉर्टेंट है ना बच्चों? सलोनी क्या डाउट है बेटा? सर आई जे के की जगह कोई और वेरिएबल नहीं हो सकता है? नहीं लेंगे, डिफाइंड किया है, यही तो दिक्कत आई थी। क्या हुआ, इंडिया में एक्स वाई जेड शो कर दिया, अमेरिका में एबीसी शो कर दिया, रशिया में पीक्यूआर शो कर दिया, तो सब साइंटिस्ट रिसर्च करते थे पर समझ में किसी को आता नहीं था कौन सी डायरेक्शन शो कर रहे हो। तो क्या हुआ, सबने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में डिसाइड किया कि एक्स की डायरेक्शन को आई से शो करेंगे, वाई की डायरेक्शन को जे से, और जेड की के से। ठीक है, आपका पहला लेक्चर है आज? नहीं सर, 2 क्लास कर चुके हैं, बट ये नहीं किए थे। चलिए इसमें आगे मूव करते हैं अब हम। क्लियर है बच्चों सबको? ये किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, इसमें एक चीज लिख लेना आप लोग, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? 1। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। के कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो किया जाता है 2 बार लगा के, ऐसे डंडे खींच दो, मॉड का साइन। समझे ना समझे? इज इट क्लियर बच्चों? कोई डाउट हो मुझसे अभी पूछो चैट बॉक्स में, अभी तो मैं मूव कर रहा हूं आगे। चलो, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके बेटा, तो देखो हमने यहाँ लेक्चर नंबर 1 खत्म किया, अब हम लेक्चर नंबर 2 पे आ रहे हैं अपने। अब लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करी सर वेक्टर की ऐसी खास बात क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर्स ना। तो वेक्टर का सबसे मतलब की खास बात है, उसका जो सबसे बेस्ट थिंग है या फिर उसकी जो ब्यूटी है वेक्टर्स की, इज दैट एक वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ इन द सेम प्लेन विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। समझो क्या, कि मान लो देखो ये दोनों वेक्टर आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे बताओ ये दोनों वेक्टर आपको कैसे लग रहे हैं? सोचो जरा, ये दो वेक्टर्स कैसे लग रहे हैं बच्चे आपको? पैरेलल लग रहे हैं? देखो ध्यान से, थीटा एंगल क्या दोनों पैरेलल है नहीं है? हाँ ना में आप प्लीज जवाब दीजिए सब लोग मेरे को, प्लीज रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को मैंने मूव किया ऐसे, तो मुझे बता क्या ये पैरेलल लाइन है? अभी भी ए वेक्टर को ऊपर ले गया, नीचे ले, कुछ फर्क पड़ा क्या? मैग्नीट्यूड फिक्स है और डायरेक्शन में हमेशा इधर ही दे रहा है। सोचो डायरेक्शन भी फिक्स है नहीं है? बेटा सोचेंगे प्लीज आप? नो चेंज। अच्छा इसको मैं साइड में ले जाऊं, कोई भी चेंज होगा? मैग्नीट्यूड भी वही है ना? ये क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। अब सही है।
मैग्नीट्यूड वही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। इसको आप पैरेलली ऊपर नीचे कुछ भी ले जाए, बट इसका डायरेक्शन ऑफ प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका डायरेक्शन प्लेन कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इसलिए हमने समझा कि इसकी खासियत होती है। सिमिलरली अगर आप एक वेक्टर को लो, समझना बच्चों, आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर लिया आपने, ठीक है, ये आपका एरो हो गया, इसको आपने घुमा दिया पूरा 360 डिग्री, फुल 360 डिग्री आपने घुमा दिया, तो 360 या 360 डिग्री घुमाने पर क्या इसकी डायरेक्शन सेम हो गई? क्या इसकी डायरेक्शन सेम हो गई? बोलो भाई। हाँ सर सेम हो गई। तो क्या कोई चेंज आया अगर कोई वेक्टर को हम 360 डिग्री घुमाते हैं? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? तो ये वेक्टर की खास बातें हैं, ये वेक्टर की क्या बच्चा खास बात है। ठीक है बच्चे, खुशी कोई डाउट पूछना चाहती है तो खुशी क्या डाउट है बच्चा? ठीक है, भूख तो यार मुझको भी लग रही है, तुमको क्या? अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ रहे हैं अपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेक्टर लॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्या बोला गया कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर लिखना है। तो देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, प्लीज सी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए, मान लीजिए यू आर गिवन विद टू वेक्टर्स, एज्यूम करो दो वेक्टर्स आपको एज इट इज दे दिए ये। ठीक है बच्चे, ये आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं आपके सामने, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। तो मुझे बताना है दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो एंगल निकालने के लिए एक मेथड है जो कि साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, हमने नहीं डिफाइन किया, साइंटिस्ट ने डिफाइन किया, एक तरीका है, रूल है, रूल। और रूल क्या है? जॉइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, जॉइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल। कैसे ज्वाइन करना है? टेल टू टेल। इसको याद कैसे रखें? वो गाना सुना तुमने, ताल से ताल बजा, सुना है क्या? तो ताल से ताल बजानी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखो। मतलब कि इस वेक्टर को क्या मैं पैरेलल मूव कर सकता हूं? सोचो, इस पैरेलल को हमने पैरेलल मूव किया। क्या किया बच्चे? पैरेलल मूव किया। और पैरेलल नीचे मूव कर सकता हूं। तो क्या दोनों की टेल ज्वाइन हो गई? क्या दोनों की टेल ज्वाइन होगी बच्चों? तो दोनों की टेल क्या कर दिया आपने? ज्वाइन कर दी। टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, तो अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या कर जाएगा? थीटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेल टू टेल ज्वाइन होना जरूरी है। टेल टू टेल ज्वाइन होना जरूरी है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफाइन करने के लिए, जरूरी है बच्चों। ठीक है, दिमाग में रखेंगे। इफ यू वांट टू डिफाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देन आपको कैसे ज्वाइन करना है? उसको टेल टू टेल ज्वाइन करना है, पैरेलल मूव करके। तो एक क्वेश्चन करना चाहोगे? डू यू गाइस वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन? हाँ ना में जवाब दो। यस, ओके। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं आपको अनम्यूट करके भी पूछ सकता हूं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हो। देखो ना, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। ये जो एंगल है दिस इज योर 60 डिग्रीज। तो एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर सी पता नहीं, ऑप्शन नंबर डी मन नहीं। आप लोगों को आंसर पोल में आंसर करना है। यू गाइस हैव टू आंसर ऑन द पोल। बच्चों आप लोगों को आंसर पोल पे करना है। यू गाइस हैव टू आंसर ऑन द पोल। मैंने पोल रेस किया है, यू हैव टू आंसर ऑन द पोल। ठीक है, अब तुम देखो मस्ती ले रहे हो मेरे से सीओडी ऑप्शन मार्क करके, मुझे पता है। तो आई गेस बच्चों और भी मार्क करें आंसर, एवरीवन शुड मार्क देयर आंसर्स। ठीक है, तो पोल एंड करता हूं मैं। देखो तुम लोगों ने बी ऑप्शन बिल्कुल सही मार्क किया है, वो दूसरे बच्चे मस्ती ले रहे हैं मुझे लगता है मेरे से, है ना? गलत बंदे से मस्ती ले रहे हो भाई, तुम्हें पता नहीं अभी मेरे बारे में। तो बेटा क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, सोचो जरा। हमें इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो अभी टेल टू टेल ज्वाइन तो है नहीं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ज्वाइन दिस टेल टू टेल। तो मैं इस वेक्टर को उठा के ले गया, देखो मेरे पास तो ताकत उठा के ले जाने की, तुम्हारे पास नहीं है, तुम रीड्रॉ करो।
तो इनको क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ऐसे टेल टू टेल? सोचो, तो भाई पैरेलल आगे पीछे तो मूव कर ही सकते हैं ना विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो मैंने ऐसे वेक्टर था मेरा, इसको मैं आगे की तरफ ले गया, ले गए आगे। अब मुझे बताओ क्या टेल से टेल मिल गया, नहीं मिल गया? बी का टेल और ए का टेल दोनों ज्वाइन हो गया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। और ये वाला एंगल मेरा थीटा होगा ना, वो कितना होगा? 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो क्या अब क्लियर है? तो बच्चों क्लियर है? किसी को डाउट हो तो दे कैन रेज देयर हैंड एंड आस्क मी। कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड एंड आस्क मी अभी एकदम। कोई भी डाउट हो पूछो मेरे से। तो याद रखना टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है, ठीक है? प्लीज ऑलवेज रिमेंबर टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, तो प्रत्यक्ष का मैसेज आया, बाकी बच्चों के आंसर सही थे। अच्छा, जिन बच्चों के आंसर सही था 120, आप एक काम करिए, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, लाइक बटन प्रेस करो। पार्टिसिपेंट्स में जाओ, लाइक बटन प्रेस करो। जितने बच्चों के आंसर सही थे मैं देख लूंगा कौन कौन सही था। गो इन द पार्टिसिपेंट्स एंड क्लिक द लाइक बटन। ओके, अपेक्षा, आशुतोष, आस्था, गंगाधर, लक्ष्य, मानवी, नंदिनी, ओम, बहुत सारे बच्चे हैं। आई गेस प्रत्यक्ष का भी आंसर सही है ना? काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलो फिर आगे बढ़े। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ना। अब एक बच्चा पूछा था ऊपर भी चले जा सकते थे। हाँ बच्चे, देखो एक बच्चे का डाउट आया मेरे पास, बहुत से डाउट है, मैं बताता हूँ। उसका डाउट बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है बेटा डाउट में। समझना, सब लोग सुनो उसका डाउट। खुशी का डाउट है, खुशी को एडमिट कर देते हैं, उनका डाउट अच्छा है। खुशी, आज का डाउट ना, सबको बताओ क्या डाउट है आपको। यस सर। हाँ क्या डाउट है बेटा, सोचो बताओ सबको। सर इसमें मेरा ये डाउट था कि हम यहाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे हम ए वेक्टर को नीचे लेके आए हैं, हाँ वैसे ही हम इस बी वेक्टर को ऊपर लेके नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, मैं वही समझा रहा हूँ। देखो बी वेक्टर को ऊपर लेके गया, दिखा है सबको? अरे दिखा क्या सबको? बी वेक्टर में ऊपर लेके गया हूँ बच्चों, देखो। तो मैं यहाँ से बी वेक्टर को ऊपर लेके गया, कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताओ कितना एंगल होगा? कैलकुलेशन करनी आती है ना तुम्हें एंगल की? तो ये एंगल होगा नहीं होगा मेरा थीटा? मैथ लगाओगे तो एंगल 60 है, तो अभी भी तो 120 ही आंसर आया ना बच्चे। खुशी देखो, यस सर। तो अभी भी आंसर 120 ही आया। बी को शिफ्ट करो, ए को शिफ्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को बस पैरेलल मूव करवाना है और दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करवाना है। ए को मूव करो, बी को मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों, खुशी ने जो डाउट पूछा वो काफी बच्चों का डाउट होगा, वो क्लियर हो गया सबका भी। सर किसको मूव करें, कैसे डिसाइड करें? किसी को भी मूव करो, पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करना है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ यहीं से। नाउ आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। नाउ आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। आप लोग से उम्मीद है कि आप चैट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। बेटा ये दो वेक्टर्स हैं, क्या टेल से टेल ज्वाइन कर लिया मैंने? क्या मैंने टेल से टेल ज्वाइन कर लिया? हाँ ना में जवाब देते रहे प्लीज प्लीज। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल कितना है? देखो टेल टू टेल है तभी आंसर लिख पाऊंगा, है ना? टेल टू टेल ज्वाइन है, आंसर कितना है? 90। ओके, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? सोचो एंगल कितना है, सोचो कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? सोचिए बेटा कितना एंगल है? 0। और ये कितना एंगल है? ये कितना एंगल है? 180। कितना एंगल है? 180। अब चीज दिमाग में रखना, क्या समझना, चीजें थोड़ी दिमाग में रखना, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? किसी बच्चे ने मेरे से ये डाउट नहीं पूछा जिसकी मैं तलाश में था कि सर अगर अपने पास दो वेक्टर है, ठीक है, दीज आर माय टू वेक्टर्स। ओके सर, सर ये ए वेक्टर है मान लीजिए, ये बी वेक्टर है, ठीक है बेटा। सर अगर ये θ1 बोलूं और इसको मैं θ2 बोलूं तो सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर मेरा कौन सा होगा? θ1 होगा, θ2 होगा? किसी ने नहीं पूछा ये सवाल, ये पूछना बनना चाहिए था। तो जो बाय कन्वेंशन, बाय रूल, θ1 इज द एंगल, बाय रूल θ1 इज द एंगल। रीजन छोटा वाला आंसर होता है, बस ये याद रखनी चीजें। ये बाय रूल है, देखो बाय रूल θ1 इज द एंगल, मतलब कि छोटा वाला एंगल। जब टेल से टेल ज्वाइन कर दोगे, जब टेल से टेल ज्वाइन कर दोगे तो आपका छोटा वाला एंगल, द स्मॉलर एंगल, वो आपका कहलाया जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये क्लियर होना हमें चाहिए।
ठीक है ना, बिल्कुल सही, माइनर एंगल, बहुत बढ़िया बेटा, माइनर एंगल। अब मुझे बताओ थीटा का मिनिमम वैल्यू, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मिनिमम कितना हो सकता है? 0 डिग्री। और वो कब आएगा? जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे। सोचिए दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, नहीं है? अभी मैंने आपको सिखाया ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है? 180 दिखना, जब दोनों डायरेक्शन के अपोजिट हो। दोनों वेक्टर डायरेक्शन क्या हो बच्चे? अपोजिट हो। मतलब ये कौन से वेक्टर होंगे? सोचिए एंटी पैरेलल, है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो बच्चे थीटा की जो वैल्यू होती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर लिखी जाती है आपकी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, ये हमारे क्या होगा बेटा? थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू। इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये क्लियर है अब आपको? ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट्स मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है। 360 क्यों नहीं हो सकता बेटा? 360 को हम बेसिकली 0 डिग्री मान के चलते हैं ना। 360 इज बेसिकली 0 डिग्री ना। देखो 360 घुमाने पर वेक्टर वहीं तो आ गया, ठीक है, दैट्स फाइन। प्रियांशी आपका डाउट क्लियर हो गया? 0 को 360 लिख सकती हो बट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा डिफाइंड एंगल कि थीटा 0 से 180 के बीच में ही होना चाहिए, दैट्स व्हाई। तो 360 तो 180 से बड़ा है ना बच्चे। ओके चलो, अच्छा अब हमने वेक्टर्स का बेसिक पढ़ लिया है, हमने वेक्टर्स का बेसिक पढ़ लिया है, बट वेक्टर का डेफिनेशन था। तो प्रियांशी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रियांशी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, प्लीज आंसर दीजिएगा। हेलो प्रियांशी, अनम्यूट नहीं हुई। हेलो प्रियांशी, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। यस सर। प्रियांशी आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और साथ में वेक्टर रूल्स को हम डिफाइन करते हैं। बस वेक्टर लॉस फॉलो करने चाहिए, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। वेक्टर लॉस फॉलो करनी चाहिए। बेटा सबने आंसर दिया, वेक्टर लॉस आंसर करनी चाहिए, प्रियांशी ने आंसर दिया, सबको अब याद भी आ गया है। अब हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर लॉस ही पढ़ने हैं। नाउ हमें क्या पढ़ना है बच्चों? वेक्टर के लॉस ही पढ़ने हैं। ये दिमाग में रख, क्या पढ़ना है बच्चों हमको? वेक्टर के लॉस ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब देखो जितने बच्चों ने यहाँ तक का मेरा लेक्चर अटेंड कर लिया है ना, उनको कोई दिक्कत ऐसी कोई खास नहीं आएगी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। अब ये लेक्चर हम आगे पढ़ रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में आपका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बट डिवीजन नहीं डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। डिवीजन इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर अलजेब्रा। तो मतलब मुझे सोचिए बताओ, काम ज्यादा काम आसान, काम हार्ड हो गया काम आसान हो गया? सोचो बताओ भाई चैट बॉक्स में। आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा, है ना। तो काम आसान हो गया बच्चों, सोचो काम आसान, क्योंकि एक कम पढ़ना है ना, एक कम पढ़ना है जिंदगी में, दैट्स व्हाई। तो आपको सिर्फ तीन क्वांटिटी पढ़नी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना बच्चे। अब एडिशन करने के मेथड है हमारे पास, ठीक है ना, एडिशन करने के पास मेथड है। तो मेथड है, देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ना। सी इफ यू वांट टू गो from one place to another place, then you have infinite methods. तो one method से भी आंसर आएगा, टू से भी, इससे भी मेथड, इससे भी चलेंगे, इससे भी चल सकते हैं। तो A B C you have 3 paths ना, to go from 1 to 2 you have basically 3 paths, 1 A B and C। तो किसी से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बट आप ज्यादातर कौन सा लॉ यूज करोगे? जो आसान होगा, हार्ड होगा? सोचो जरा मुझे, जो आसान होगा, ठीक है ना, जो मतलब लेटेस्ट मॉडल होगा। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो आसान होगा वो हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे एक ऐसे पूछूं, जनरली पूछूं कि सर आपको PS3 खरीदना है, PS4 खरीदोगे या PS5 खरीदोगे? PS मतलब प्ले स्टेशन, गेमिंग स्टेशन, है ना। तो मुझे बताओ तुम लोग क्या खरीदोगे? लेटेस्ट आने वाला है 5। टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू वांट। अच्छा भाई एक्सबॉक्स लेना चाहते हो, एक्सबॉक्स ऑप्शन में नहीं है। PS5 खरीदेंगे ना यार, एडवांस वर्जन, एडवांस हो रहा है, तो लेटेस्ट वर्जन खरीदेंगे हम, पुराना क्यों खरीदेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो ऐसे करते करते 3 लॉज आए हैं, तो परेशानी होने से 3 लॉज क्यों आए? अरे बेटा इन सबके मॉडिफिकेशन आए, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन आते धीरे धीरे। तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल, यहां से इन तीनों से हम निकालते हैं बेसिकली डायरेक्शन खाली, और इससे हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, इससे हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सब हमारे स्कूल में भी आएगा, मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इन एनसीईआरटी आपको पूरा सेम मिलेगा जो मैं लिखवाया हूं आपको यहाँ पर।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ समझाऊंगा मैं, समझो ट्राइंगल लॉ क्या होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आंसर आता है आपका आर वेक्टर। अगर आपने दो क्वांटिटी को ऐड किया, ए वेक्टर को बी वेक्टर को, तो आंसर आएगा कितना बच्चे, आर वेक्टर। वेक्टर में ध्यान रखना बच्चे, ऊपर बार लगाना कंपलसरी है, कंपलसरी है। तो हमने क्या किया, यहां पर दो वेक्टर लेकर आए। मान लीजिए ये तो है मेरा ए वेक्टर, तो कुछ रूल्स होंगे ट्राइंगल लॉ के। ट्राइंगल लॉ के क्या है, कुछ बेटा रूल्स हैं, तो रूल्स तो आपको देखने पड़ेंगे। और लॉ सर लॉ है तो भगवान का प्रसाद है, एग्जैक्ट एक्सेप्ट करना है। मंदिर में गए, भगवान जी ने तुमको केला दिया, तुम्हारे दोस्त को भगवान जी ने लड्डू दिया, अब तो प्रसाद मिला है, एग्जैक्ट एक्सेप्ट करने हैं। तो लॉज हमको मिले हैं, वो आपको एग्जैक्ट एक्सेप्ट करने हैं। तो समझो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है, तो आपने करना है इस ए वेक्टर की टेल को छोड़ रखना है और इस ए वेक्टर के हेड को मार्क करना है। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा वेक्टर लेके आएंगे, तो आप कौन सा वेक्टर लेके आएंगे, सेकंड वेक्टर, मान लीजिए बी वेक्टर। और अब बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की हेड से ज्वाइन करना है, ये ध्यान रखेंगे। ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, मतलब एक की हेड एक का टेल ज्वाइन कर दीजिए। सर किसका करें, कोई मतलब नहीं है, ए का हेड ले लो, बी का टेल ले लो, बस ये इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अब क्या, ए का टेल बच गया और बी का हेड बच गया। अब एक वेक्टर उठा के लाओ, इन दोनों की लाइन ज्वाइन कर दो, इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर दो। दिस लाइन विल गिव यू योर आर वेक्टर बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। क्या देगा आपको, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर देगा। ये रूल है बेटा, दिस इज माय रूल, कि अगर आप ए का हेड और बी का टेल ज्वाइन कर रहे हो, तो ए का टेल बच गया और बी का हेड बच गया, तो इस टेल टू हेड जो वेक्टर होगा वो आपका होगा आर वेक्टर। वो कौन सा होगा आपका, आर वेक्टर एडिशन वेक्टर। क्या ये थोड़ा सा दिमाग में घुसा, हल्का सा दिमाग में घुसा, हल्का सा सोचो, अरे बोलो भाई बोलो, कि हल्का सा भी दिमाग में घुसा। यू कैन आंसर मी इन द फॉर्म ऑफ यस एंड नो, हाँ सर नहीं सर, इन द चैट बॉक्स। दोस्तों अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगेगा क्या, तो तुम सो गए हो, या फिर तुम महाभारत देख रहे हो, या तो तुम शिनचैन देख रहे हो, है ना। फिर मेरा ही मन करेगा शिनचैन देखने का, दैट्स व्हाई। यस ध्रुव, व्हाट इज योर डाउट? ओके, पूरा समझ में आया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब चीजें समझना, चीजें समझना। आपके हाथ रिजल्टेंट वेक्टर में हेड टू टेल ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते बेटा, ये बाय रूल है, देखो रूल, मैंने भी कुछ नहीं कर सकता, रूल है ये, दिस इज माय रूल। अब रूल के खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, रूल के, रूल आर मेड टू ब्रोक, फिजिक्स में मैथ्स में नहीं चलता है ना, वो वैसे चला हुआ, ठीक है। तो ये रूल है आपका, एज इट इज डिफाइंड है, ये बाय डेफिनेशन चीज है, ठीक है नव्या, इट इज बाय डेफिनेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चे, बच्चे इट इज बाय डेफिनेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखना बेटा, हाँ, रूल इज मेड टू फॉलो, बिल्कुल। अब मेरा देखना था, मैं हाथ ले जा रहा हूँ बेटा, प्लीज सी ना, ये मेरे पास हाईलाइटर है, देखना। अगर मैं हाईलाइटर को, अपना पेन है मेरा, अगर मैं पेन को ऊपर उठा देता हूं ना, तो ये हाईलाइटर हट जाता है, ठीक है। अब देखो, तो ध्यान से देखना, अब मैंने ये टेल पर हाथ रखा, मतलब हाईलाइट किया और आगे गया, तो क्या मैं जब टेल से हेड की तरफ गया ए के, और बी का टेल से हेड की तरफ गया, तो क्या मैंने पेन उठाया होगा एक बार भी, हाँ ना में जवाब देना। क्या जब मैं ए वेक्टर के अलॉन्ग चला, बी वेक्टर के अलॉन्ग चला, तो क्या मैंने अपना पेन ऊपर किया है, उठाया है क्या पेन से, सोचो, नहीं। अच्छा, हम हमेशा किसकी तरफ चलते हैं, हेड की तरफ चलते हैं, वी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स हेड। तो अगर मुझे क्या यहाँ जाने अलाउड है, क्या मैं इस डायरेक्शन में जाना अलाउड है मेरे को, सोचो, हेड की तरफ चलना है, नहीं अलाउड है। तो क्या मुझको ऐसे गया, मैंने पेन उठाया नहीं, तो क्या मुझे पेन उठाना पड़ेगा, और पेन उठाने के बाद मुझे यहाँ दोबारा रखना पड़ेगा, और इस लाइन के अलॉन्ग फिर से चलना पड़ेगा, सोचना। क्या ये क्लियर हुआ? तो क्या मैंने यहाँ पर पेन उठाया एक बार, तो हमने ऐसे क्या समझा, अब ये पेन उठाना इज नॉट अ गुड लैंग्वेज टू से, ये एक अच्छी लैंग्वेज नहीं है, ये समझने के लिए आसान था, पर एक एग्जाम में लिखने के लिए सही नहीं है। तो एग्जाम में लिखने क्या है, कि अगर ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और 2 साइड्स में वेक्टर ऐसे अलाइंड हैं कि वो सेम ऑर्डर में है, मतलब बिना पेन उठाए सेम ऑर्डर में है, तो थर्ड साइड इन डिफरेंट ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, समझ गए ना, उल्टा, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे,
क्या बोलेंगे बच्चे? रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। यही आपका यहाँ लिखा गया है। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज साइड ऑफ ट्राइंगल एंड आर कनेक्टेड फ्रॉम हेड टू टेल, then the sum of these two vector is third side of triangle in reverse order। देखो रिवर्स ऑर्डर दिख गया ना, इसके अपोजिट में मुझे उठाना पड़ेगा हाथ। क्या ये क्लियर हुआ? नहीं तो बताओ मुझको बेटा, अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो आप बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स और इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। आप बच्चे प्लीज चैट बॉक्स में यस जरूर लिखें, यस एंड नो पे आंसर जरूर दें। तो कोई बच्चे ने नो भी बोला है, कौन है वो मुझे पता नहीं, अब नो हट गया। ठीक है, तो मतलब समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया बच्चे। ओके, तो अभी तक जो भी पढ़ाया समझ में आया तो आप क्लैप बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा तो यू शुड बी अप्रिशिएटेड कि हाँ सर हमें समझ में आया तो हम क्लैप करेंगे अपने लिए, क्योंकि चीजें अच्छी नई नई चीजें हैं, नई चीज समझने में समय लगता है, और आपको अभी से समझ में आ रहा तो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, फिर से एक लॉ है। अच्छा मुझे बताओ, ट्राइंगल लॉ में ना एक लिमिटेशन है कि दैट वी कैन ओनली हैव टू वेक्टर्स, है ना। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। बहुत बढ़िया, लक्ष्य ने सवाल पूछा है कि सर अगर 2 साइड से ज्यादा हो तो क्या होगा, है ना। 3 होगा अगर तो क्या होगा, 3 हो तो क्या होगा वेक्टर, समझो। अगर 3 से ज्यादा वेक्टर है, 4, देखो ये गिवन है क्वांटिटी ए बी सी डी, ये 4 वेक्टर अलग अलग हैं, सी ये 4 वेक्टर अलग अलग हैं, तो मैं इनको समझाऊंगा तुम्हें। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इन फिर मैं नए पेज पे समझाऊंगा तुम्हें अच्छे से ना बेटा। अगर तुम्हें इनका नेट से रिजल्ट निकालना तरीका क्या है, समझेंगे क्या? तो बेसिकली इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ समझ में आया था आप लोगों को? तो ये ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है बच्चों। सर कैसे समझाते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करो। क्या मैंने ए वेक्टर को रखा, मैंने ऐसे, ट्राइंगल लॉ में एक का टेल दूसरे का हेड ज्वाइन करते नहीं करते। निधि को मैं अनम्यूट करूंगा, निधि शर्मा को मैं अनम्यूट करूंगा बच्चे। निधि शर्मा जी आपको मैं अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो निधि, कैसे हो आप? निधि तो गायब नहीं, हाँ माइक ही बंद कर दिया, ठीक, अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं, आपसे बाद में कभी बात करेंगे हम। चलो कोई बात नहीं। अब देखो समझ लो, फिर यहाँ पर हो गई लड़की, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपके ए वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, बी वेक्टर ऐड करना है इसमें। तो समझो क्या कर सकता हूँ मैं, आर वेक्टर लिखूंगा मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, हमें ऐड करने सारे। तो क्या मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो मेरे पास आर 1 वेक्टर आ जाएगा मान लो, और मैं आर में अगर सी ऐड करूंगा तो R2 आ गया, तो R2 और डी को ऐड करूंगा तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, आर वेक्टर आ जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों? कैन आई राइट लाइक दिस? ए और बी को आंसर 1 माना, फिर ए बी का रिजल्ट को सी में ऐड करके एक आंसर मान लिया R2, फिर R2 और डी आंसर मान के पूरा आर आ जाएगा। ये तरीका होता है बेसिक एडिशन करने का, बचपन में हम करते थे ऐसे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस बी वेक्टर को उठाया यहाँ से और बी वेक्टर के टेल के साथ ए के हेड को ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा वेक्टर कौन सा बन जाएगा बच्चे, प्यारे बच्चे? ये वेक्टर कौन सा बन जाएगा, सोचो कौन सा वेक्टर बनेगा ये, आप बता सकते हैं मुझे फटाफट से। R1 R2 R में से कौन सा वेक्टर बनेगा, ये चैट में लिखो। R1 R2 R3 में, बहुत बच्चे R1 वेक्टर बन गया, बहुत बढ़िया बच्चे। आप सोचो कि आप सी वेक्टर ऐड करने के बाद सी वेक्टर को ऐड करना चाहिए, तो सी वेक्टर को उठाया, पैरेलल मूव किया, तो क्या R1 वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दूं सी वेक्टर की टेल, तो क्या अब ये ग्रीन वाला मुझे क्या देगा, सोचो ये ग्रीन वाला वेक्टर क्या देगा? बहुत बढ़िया, R2 वेक्टर। काफी बच्चे मुझे एकदम मैसेज कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि बहुत ही इंटरेक्टिंग बैच है ये। तो ये R2 वेक्टर। अब सोचो क्या मैं इस पॉइंट को उठाऊं, डी वाले को पैरेलल मूव करूं और यहां पर ज्वाइन कर दूं R2 के साथ, तो क्या ये वेक्टर मुझे क्या दे देगा? सोचिए, ये R वेक्टर है, ये फाइनली R वेक्टर है ना, तो R वेक्टर, तो R के ऊपर बार लगाते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं हम, R वेक्टर। तो क्या पॉलीगन से मुझे डायरेक्शन मिल गई? क्या पॉलीगन लॉ से मुझे डायरेक्शन मिल गई, नहीं मिल गई? अब कोई पॉलीगन लॉ, खास बात क्या है पॉलीगन लॉ की, कि इसमें हम
3 और 3 से ज्यादा, 3 और 3 से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। वेक्टर्स मोर देन 3 एंड इक्वल टू 3 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, पर ट्राइंगल लॉ की लिमिटेशन है सिर्फ और सिर्फ 2 को ऐड करनी। ठीक है बच्चे, क्लियर है अभी तक? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे पूछा मैं एक किसी बच्चे को मैं अनम्यूट करके उससे सवाल पूछूंगा। मैंने किसी बच्चे को सवाल पूछना है बच्चे से ना, तो किसको पूछूं? कोई बताना, कोई अपने आप से आंसर देना चाहता है किसी सवाल का? रैंडम सवाल पूछूंगा। तो मानवी से सवाल पूछते हैं, मानवी शर्मा से। हेलो मानवी, ये तो नंदिनी हो गई। अब ये क्या हुआ? अनम्यूट नहीं हो रहे हैं बच्चे। वाह, सॉफ्टवेयर आप लोगों का साथ देते हुए। कुछ दिक्कत हुई है बेटा मेरे एंड से, ये शायद आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने आप बताता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये है कि ट्राइंगल लॉ में आपको 2 वेक्टर्स का टेल से टेल ज्वाइन करना है या फिर टेल और हेड ज्वाइन करना है। आप मुझे बताओ, टेल टू टेल ज्वाइन करना है, टेल टू हेड ज्वाइन करना है? टेल मी। ट्राइंगल लॉ में टेल और हेड ज्वाइन होंगे या टेल और टेल ज्वाइन होंगे? सोच के बताना। टेल टू हेड, बहुत अच्छे बच्चे। टेल और हेड मतलब हेड और टेल बात एक ही है, तो बहुत अच्छे सवाल। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकालने के लिए आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, या फिर देखो टेल टू टेल, हेड टू हेड, या फिर टेल और हेड? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर के लिए, अरे वाह, सब बच्चों ने आंसर दिया टेल टू टेल। बहुत बढ़िया बच्चे, हमने आपको बताया था एंगल निकालने के लिए टेल से टेल ज्वाइन करेंगे, है ना। पिछले स्लाइड पे देख लो, टेल टू टेल ज्वाइन करना है, राइट गाइस? टेल टू टेल ज्वाइन करना है, बताया था आपको, है ना। बहुत बढ़िया, आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चे, आपकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अगला लॉ पढ़ें क्या? थोड़ा सा टेढ़ा लॉ है, डू यू वांट टू स्टडी? आओ बच्चे देखें अगला लॉ। आइए अगला लॉ देखते हैं बच्चा। अगला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। बच्चा अगला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। इसको मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से, आप समझेंगे इसको ना, लॉ को बढ़िया। मैं इसको समझाऊंगा बना के ही। पैरेललोग्राम लॉ ना, पैरेललोग्राम लॉ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन वॉच माय लेक्चर्स आल्सो ऑन द यूट्यूब। यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक आल्सो। ठीक है, मैं आपको सारे लिंक्स दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिएगा प्लीज, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है समझो। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? वो वेक्टर एडिशन। किसके लिए? वेक्टर एडिशन करने के लिए। तो वही, अगर आपको 2 वेक्टर ऐड करने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आंसर फाइनली आता है आपका आर वेक्टर, तो कैसे होगा देखो बेटा, प्लीज तरीका देखना। अब यहाँ पर जो रूल है वो रूल है ऐड या फिर ज्वाइन करो ना। ज्वाइन ज्यादा अच्छा वर्ड है, ज्वाइन इज अ गुड वर्ड। ज्वाइन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेल टू टेल। सर क्या क्या कर रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रूल्स है, मैंने भी पढ़े थे, तुमको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ऐड करना है यहाँ पर? अब टेल टू टेल। अब आप सोच के बताओ, टेल टू टेल अभी एक जगह हमने और ऐड किया था, कौन सी जगह पर हमने टेल टू टेल ऐड करवाया था? सोचो, हमने कौन सी जगह पर टेल टू टेल ऐड करवाया था अभी? बहुत अच्छे, अपेक्षा का एंगल आया, अपेक्षा ने बोला, प्रत्यक्ष ने बोला आंसर। टेल टू टेल अभी हमने ज्वाइन करा था, सलोनी का भी आंसर आया। एंगल निकालने के लिए, याद है? एंगल निकालने के लिए, एंगल निकाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 वेक्टर्स लेने हैं। यू हैव टू टेक 2 वेक्टर्स। प्लीज ध्यान में देखना बच्चों, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। यू हैव टू टेक 2 वेक्टर्स। तो आपने एक वेक्टर लिया ए, आपने दूसरा वेक्टर लिया बच्चे बी। ठीक है ना, आपने 2 वेक्टर्स लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या दिख गया? ए वेक्टर बी वेक्टर। आपने क्या करना है बेटा, क्लास इज स्टिल 9:45, ओके? तो प्लीज बेयर विद मी प्लीज। चलो ये समझ जाओगे, नेक्स्ट क्लास आपकी आराम से हो जाएगी। आप चाहते हो कि मंडे को आपको कोई दिक्कत ना हो क्लास में, तो प्लीज ये टॉपिक पढ़ लो, बाकी वीडियो लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत कर लोगे, आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, इसकी गारंटी ले सकता हूँ, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना।
आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम में समझ में आता है कि हमें क्या क्या बनाना चाहिए, पैरेललोग्राम में क्या बनाना चाहिए। सोचो पैरेललोग्राम दिया तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा हमको। तो पैरेललोग्राम क्या करते हैं, इस साइड को हम लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं। देखो मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, तो आप एक पैरेलल लाइन खींच के बना दीजिए। क्या एक लाइन पैरेलल लाइन बन गई? सोचो भाई ए वेक्टर की। तो मैंने इसको डॉटेड डॉटेड कर दिया दिखाने के लिए कि मैं इसको आगे मूव कर गया, लेकर गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बच्चे। अब हमने सिमिलरली क्या किया, बी वेक्टर को भी हमने मूव करवाया, तो सॉरी हाँ, बी वेक्टर को हमने मूव करवाया। तो बी वेक्टर का मैंने पैरेलल बना के ऐसे आगे बनाया, क्या पैरेललोग्राम बन गया नहीं बन गया? सोचो भाई जल्दी से, क्या इज माय पैरेललोग्राम कंप्लीट? यस सर। बच्चे क्या ये ए वेक्टर है, क्या ये बी वेक्टर है, क्या ये भी ए वेक्टर ही है, और क्या ये बी वेक्टर ही है ना? मैं इसको हटा देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट किया था तो उसमें इशू ना आ सकता है ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है सर, बिल्कुल। क्या यहाँ पर ए और बी का टेल मिला हुआ है? ए और बी का टेल मिल गया। ध्यान से देखना पैरेललोग्राम में यहाँ पर क्या ए का हेड और बी का हेड भी मिल गया? सोचो भाई, यस और नो। क्या पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट है आपके सामने? जी सर। आपको अब क्या करना है, सारे के सारे टेल्स एक साथ ऐड होने चाहिए, सारे के सारे टेल एक साथ, सारे के सारे हेड एक साथ। तो मतलब सर एक लाइन बननी चाहिए टेल टू हेड जॉइन करते हुए। सोचो ये क्या देगा, ये क्या रिजल्ट देगा? आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं तुम्हें हिंट दूं अगर एक, तो कुछ देख पा रहे हो? व्हाट इज दिस थिंग? इतना पोर्शन ट्राइंगल वाली तो है ये, इतना सा पोर्शन है ना। हाँ तो डायगोनल तो दिख गया ये लाल वाला, पर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये इतना ट्राइंगल, तो उसका एक्सटेंशन तो आ गया नहीं? आ गया, आगे का पार्ट आ गया। बस आपने कुछ नहीं किया, आगे पार्ट किया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पैरेललोग्राम लॉ में आपको टेल से टेल ज्वाइन करना है, और टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद ये वाली लाइन, ये देखो सबको टेल से टेल ज्वाइन कर दिया, और पैरेललोग्राम बनाना है। हेड वाले पॉइंट को एक जगह, टेल वाले पॉइंट को एक जगह, और एक लाइन बना दो, ड्रॉ लाइन। ठीक है, जॉइनिंग ऑल टेल्स टू ऑल हेड्स। तो ये मेरा क्या दे देगा बच्चा? आर वेक्टर, एडिशन वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इतना इज दिस थिंग क्लियर? बोलो बेटा, प्यारे बच्चों, क्या ये क्लियर है? सॉरी ओह, खांसने से लोग कह रहे हैं कोरोना तो नहीं है। नहीं भाई नहीं, इट इज जस्ट अ कफ, नॉर्मल, अभी जस्ट हंसने लगे हो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अभी तक हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है क्या? क्या अभी तक हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है? मैग्नीट्यूड की सोच के बताओ। नहीं, अभी तक हमने मैग्नीट्यूड की कभी बात नहीं करी। सर इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो आओ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, बस ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। तो इसको मैं आपको यहीं से सिखा दूंगा, सिंपल। बेटा क्या ये देखी देखी फिगर लग रही है? अभी पढ़ाई थी इतना पोर्शन? हाँ जी, ये देखा देखा लग रहा है। हमने क्या करना है, ये जो हेड वाला पॉइंट है ना, सारा हेड वाला वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है ऑन ए वाले को एक्सटेंड कर दिया व्हाइट लाइन से, और यहां से हमने हेड क्या किया? ड्रॉप किया। ठीक है, एक लाइन हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करी। ठीक है बच्चे, ओके गाइस, ओके। ये ऐसा करता हूं मैं, आपको ना पूरा समझा देता हूं बना के, वो ज्यादा इजी रहेगा, फटाफट से आप लोग क्लियर होना चाहिए ना। तो सी प्लीज ध्यान से देखना ना, फटाफट से देखते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेरा ए वेक्टर है, दिस इज माय बी वेक्टर। हमने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया। ठीक है गाइस, फिर हमने टेल से टेल को हेड से हेड ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, टेल से टेल और हेड से हेड हमने सारे ज्वाइन कर दिए। ये टेल टेल टेल, यहाँ हेड हेड हेड। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने ये बोलेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके गाइस, अगर अब क्या करो, अब आप एक्सटेंड कर दो इस ए वेक्टर को एक लाइन से, और इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। एक क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जैसे मैथ्स में करते थे ना बचपन में, ज्योमेट्री टाइप। तो ये वही प्रूफ है कायदे से।
ठीक है, आप मुझे बताओ अगर ये बी वेक्टर है तो क्या ये भी बी वेक्टर ही होगा मेरा? ए वेक्टर को एक्सटेंड करूंगा, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो क्या ये वाला भी एंगल मेरा थीटा ही होगा? सोचो ना बेटा, इसको मैंने y बोला, इसको मैंने x बोला, ट्रिग्नोमेट्री आती है क्या? दिस इज माय b, दिस इज माय y, दिस इज माय x, दिस इज माय थीटा। मुझे बताओ साइन थीटा कितना होगा? क्या y बाय बी? कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा x बाय बी। बता सकते हो ना यार आप? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? b साइन थीटा। x की वैल्यू कितनी हो गई? b कॉस थीटा। इसको लिख दो, b कॉस थीटा, b साइन थीटा, है ना? इस पॉइंट का नाम दिया p, इसको नाम दिया q, इसको नाम दिया o। तो एक ट्राइंगल दिख गया क्या? OPQ। ध्यान से देखना, क्या ट्राइंगल दिख रहा है? OPQ, OPQ दिख गया? ये साइड कितनी है? b साइन थीटा। ये साइड कितनी है? a प्लस बी कॉस थीटा। और ये कितना है? r। ये कितना है? r। सब मैग्नीट्यूड की लिखा है कि हम साइड की बात कर रहे हैं, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? आपने लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? पाइथागोरस थ्योरम का? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर करोगे, नहीं करोगे? बोलो भाई, बोलो बोलो, हाँ ना में जवाब देना। बिल्कुल। तो अब यहां पर OP की वैल्यू पुट करनी है R, OQ की पुट करनी है a प्लस बी कॉस थीटा, और PQ की वैल्यू पुट करनी है b साइन थीटा। तो वो मैंने सॉल्व कर रखा है, वो आप देखिए। देखो मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर ना, OP का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और b साइन थीटा का होल स्क्वायर तो b स्क्वायर साइन थीटा। अब तुम्हें लग रहा होगा मैथ आ गई। हाँ बेटा, मैथ के बिना फिजिक्स अधूरी है। ठीक है, बस इसको ऐड करो, यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा आपके सामने। बस ये रिजल्टेंट आपको याद करना है, आपको ये कैलकुलेशन याद नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तरीका होता है फॉर्मूला। दिस इज माय मेन फॉर्मूला। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और एक चीज और, आप क्या इस ट्राइंगल से ये अगर अल्फा अपन एंगल बोले, एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड OQ, मतलब r वेक्टर और ये a वेक्टर बोल सकते हैं हम इसको, तो क्या वो रिजल्ट मिल जाएगा मुझको, ये एंगल भी। तो बस ये दो फॉर्मूले याद कर लो, बाकी मैं बैकअप क्लास आपको बाद में भी दूंगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? आप नहीं तो थक जाएंगे, इतना बहुत है आज के लिए, बहुत ज्यादा इतने के लिए। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे आपको। बाकी मैंने आपको बोला है, बाकी मैंने आपको क्या बोला है बच्चे, कि आपको वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो लेक्चर का स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर रखा है या नहीं? तो वीडियो लेक्चर देखो यहाँ पर है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे अवंती गुरुकुल जेई आपको सर्च करना है, अवंती गुरुकुल जेई आपको सर्च करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करोगे एंड फ्रॉम हेयर गो ऑन द प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लीज गो ऑन द प्लेलिस्ट पर जाना, तरीका लिख लो, प्लेलिस्ट पर जाना। और प्लेलिस्ट के बाद आप देखो यहाँ पर मेरा वीडियो है, लाइव क्लास फिजिक्स फॉर जेई। अब कोई नीट का बच्चा, जेई का बच्चा इसी पर देखेंगे क्योंकि बैच एक ही है। देखो यहाँ पर सारे लिंक्स हैं जो आज हमने पढ़ा है, देखो वो भी यहाँ पर है। देखो ध्यान से देखो, क्या ये पढ़ा था हमने, है ना? पूरा सब कुछ आपके पास लेक्चर अवेलेबल है। आप प्लीज ध्यान से देखेंगे, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के बच्चों इतना ही। प्लीज आप फटाफट से इस पोल पे आंसर कर दीजिए कि आपको क्या आज की क्लास अच्छी लगी। प्लीज आंसर ऑन दिस फीडबैक पोल, ठीक है ना बच्चे? मैं ही आपको पढ़ाऊंगा आगे, अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है? मैं मेन लेक्चर पढ़ाता हूं। आप देखो यहाँ पर मेरी वीडियो फोटो भी आ रही है, देखो मेरी फोटो भी आ रही है, मेरी आवाज मैं ही पढ़ाता हूँ, यू कैन सी ऑन द वीडियो, ठीक है? That's all for today. Thank you very much. That's all for today. आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अब तो वी हैव अ क्लास ऑन मंडे,
तो मैं ध्यान रखूंगा कि आप लोग आए, ठीक है ना। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।